स्वागत है आपका हमारे चैनल जय जैम एकेडमी में। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे पहला सेट हिंदी का देख लिए थे, बिहार सिविल कोर्ट के पियोन का स्पेशल। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा सेट क्या है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बोल रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जिसमें हमको कुछ त्रुटि हमको यानी गलतियाँ पकड़नी है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पकड़ते हैं हम लोग को इसमें कहाँ पे त्रुटि है दोस्तों। बोल रहा है, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दी है। दोस्तों यहाँ पे वो लाइन लिखी हुई है जिसमें हम लोग को पकड़ना है त्रुटि को। ठीक है, विज्ञान के युग ने समय की महत्व बहुत बढ़ा दिया है। यानी यहाँ पे देखिए समय जो है हमारा पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्द के साथ यहाँ पे पुल्लिंग आना चाहिए दोस्तों। तो वहाँ पे की दे दिया है, यानी ये हमारा रॉन्ग है। यानी किस पार्ट में रॉन्ग है, तो विज्ञान की महत्व। ठीक है, विज्ञान का महत्व के जगह पर विज्ञान का प्रयोग आना चाहिए था दोस्तों। यानी ये बी पार्ट में हमारा क्या था, मिस्टेक है यानी त्रुटि है दोस्तों। चलिए दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसका कोई आधार न हो। इसका एक शब्द में हम लोग क्या कहेंगे, जिसका कोई आधार न हो उसे हम लोग कहते हैं मूसलाधार, मूलाधार, साधार, निराधार दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, निराधार। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ पे देखना है कि माखन चोर होता है या माखन चौर होता है या मक्खन चोर होता है या माखन चोर होता है। तो आप लोगों ने सुना ही होगा कृष्ण लीला में जो होता है माखन चोर होता है दोस्तों। यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुने। यहाँ पे निशा, निशा का विलोम क्या होगा, निशा का मतलब होता है रात। निशा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रात। क्या होता है, रात दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे दीवा, दीवा का मतलब होता है दिन। इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हमारा क्या है, पतला कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए अगला अगला क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। त्रिशंकु होने का मतलब होता है अधर में लटकना, अधर में लटकना। यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन में समझ चलते हैं। बोल रहा दिए गए शब्द का विलोम चुने। विलोम यानी उल्टा। असफल का क्या होगा, सरल होगा, विफल होगा, अफल होगा, सफल होगा। यानी असफल यानी फेल हो जाना, यानी इसका विलोम हो जाएगा सफल। क्या हो जाएगा, सफल दोस्तों। क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं उसको क्या है। ठीक है, बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कर। भुलक्कड़ किस प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों। तो इसमें देखिए ए पार्ट में इस प्रकार से सब लिखा हुआ है, ए में इस प्रकार से लिखा है, बी में इस प्रकार लिखा है, सी में इस प्रकार लिखा है और डी में। यहाँ पे हमारा जो भुलक्कड़ लिखने का तरीका जो है वो हमारा डी ऑप्शन राइट है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। व्यवधान का मतलब क्या होता है, व्यवधान का मतलब बाधा होता है। क्या होता है, बाधा। तो ऑप्शन नंबर ए में ही बाधा दे दिया है, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पे इसमें रख कर हमको देखना है कि किस शब्द को रखने पर वो सेंटेंस सही हो जा रहा है, यानी वाक्य सही हो जा रहा है। पुस्तक का पन्ना फट गया, या व्याकरण फट गया, रंग फट गया, अक्षर फट गया। यहाँ पे हम लोग का पन्ना फट गया, क्या फट गया, पन्ना फट गया। इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए 10वां नंबर पे चलते हैं। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कर जिसमें कोई त्रुटि है। इसमें भी हमको त्रुटि देखना है। देखिए बोल रहा है समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। ये लिखा हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जटिल स्वरूप ही, ये तो सही है। समूहों के लोगों की, देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में ही हमको मिल गया त्रुटि कि लोगों की, लोगों की नहीं होता, लोग खुद एक पुलिंग होता है तो लोगों की नहीं होगा, ये लोगों की नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग केवल लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लोग लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहे दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। अवगुण, अवगुण का मतलब क्या होता है, अवगुण का मतलब होता है
कि जिसमें गुण ना हो, यानी अवगुण का मतलब होता है दोष। क्या होता है? दोष। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है द्वेष, बी में दिया है गुण, तीसरा में दिया है सी में प्रेम, और डी में दिया हुआ है दोष, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। इतिहास से संबंधित, इतिहास से संबंधित को हम लोग क्या कहते हैं? इतिहास से संबंधित को हम लोग बोलते हैं ऐतिहासिक। क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। हम लोग को ऑप्शन नंबर एक में ही मिल गया था, इसलिए उसको करेक्ट कर दिया। 13 पे बोला दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ पे शीतल वायु चल रही है, शीतल के जब इस चारों शब्द को हमको रख कर देखना है कि क्या सही लग रहा है। सुरभि वायु चल रही है, नहीं ये ठीक नहीं। अनल वायु चल रही है, नहीं ये भी। सुगंधित वायु चल रही है, नहीं। ठंडी वायु चल रही है, गुड। तो ठंडी हवा जो चलती है उसी को ठंडी वायु कह सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कर। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भरने के लिए आया था जो इसके पहले हम लोग ऐसा भरने वाला एक किए थे। बाहर लड़की, सॉरी लकड़ी के, ठीक है, डैश पड़े हुए हैं। अब क्या पड़े हुए हैं? समूह पड़े हुए हैं, झुंड पड़े हुए हैं, गट्ठर पड़े हुए हैं, मलबे। ध्यान दीजिए, गांव के लोग में ये लकड़ी के गट्ठर बांध कर रखे रहते हैं, जो गट्ठर पड़े हुए हैं दोस्तों। ठीक है, 15 नंबर पे बोल रहा है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कर। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है दोस्तों, तो पर्यायवाची क्या होगा? बाण का पर्यायवाची क्या होगा? ठीक है, तो बाण का पर्यायवाची क्या होता है हम लोग का? तो सिली मुख होता है। क्या होता है? सिली मुख होता है। ठीक है, सिली मुख हो जाएगा। ठीक है, पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज किसका पर्यायवाची है? तो पंकज कमल का पर्यायवाची होता है दोस्तों। किसका होता है? कमल का। पंकज वस्त्र को नहीं बोलते, किरण को नहीं बोलते, आंख को नहीं बोलते, कमल को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इसमें देखना है कि हम लोग को स्थायित्व कैसे लिखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें किस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का राइट है। ठीक है, अस्थायित्व वो इस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? अगला क्वेश्चन नंबर हम लोग का बोल रहा है कि खून का घूंट पीना। खून का घूंट पीना यानी अत्यंत क्रोधित होना, भयभीत होना, घृणा करना, गुस्सा पचा जाना। इस मुहावरे का अर्थ इस चारों में से जो दिया हुआ है तो गुस्सा पचा जाना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं खून का घूंट पीना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। दिए गए वाक्य में काले अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए, ठीक है, के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन के गए पैर वह उठ बैठा। ठीक है, यानी दौड़ने पर, मरने पर, जाने पर, उठने पर। तो वो मोहन के जाने पर वह क्या हुआ? उठ बैठा, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन बोल रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे शिशु और अबोध होता है। क्या होता है? अल्पज्ञ होता है, बहुअज्ञ होता है, अज्ञ होता है, भिज्ञ होता है। तो शिशु अज्ञ और अबोध होता है। क्या होता है? अज्ञ और अबोध होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपने पास रखी हुई दूसरे की वस्तु। अपने पास रखी हुई दूसरों की वस्तु को एक वर्ड में क्या बोलेंगे? धरनी, धरोहर, धनज, धराऊ। इसको हम लोग बोलते हैं धरोहर। क्या बोलते हैं? धरोहर। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुना। जातीय का, ये तो सिंपल आपको याद ही होगा। जातीय का सजातीय, अजातीय, विजातीय। क्या होता है इसका? विजातीय होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, धन से संबंधित रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द देना है। धन से संबंधित जो होता है आर्थिक होता है, संपत्ति शास्त्र नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, संपत्ति का मतलब कितने लोग समझ जाते हैं कि संपत्ति यानी धन, वो नहीं होता है, आर्थिक होता है। क्या होता है? आर्थिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर देखना है कि सुर्प नखा किस प्रकार से लिखा जाता है। इस चारों ऑप्शन में देख लीजिएगा किस प्रकार से लिखा जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन ए जो है इस प्रकार से लिखा जाता है, सुर्प और नखा, ठीक है, ड़ लिखा जाता है, नखा पढ़ा जाता है दोस्तों, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। इसमें एक ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है जो डी में दिया हुआ है, अगर त्रुटि नहीं होगी तो हम लोग उसको चुनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, महेश जी बता रहे थे कि उनका भतीजा अपने लक्ष्य पर नजर हैं रखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि उनका भतीजा, ये तो सही है, महेश जी बता रहे थे ये भी सही है, अपने लक्ष्य पर नजर रखते हैं। देखिए भतीजा है तो हम लोग उनको है नहीं बोलेंगे, बड़ों को सम्मान के रूप में हम लोग देते हैं कि रखते हैं, चाचा जी जो कुछ भी इस प्रकार से बड़े लोग के लिए हैं का प्रयोग लगाते हैं। यहाँ पे रखता है लिखेंगे क्योंकि भतीजा है, यानी त्रुटि किस पार्ट में है, तो सी पार्ट में त्रुटि है दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पसीना पसीना होना का मतलब होता है भयभीत होना, प्यासा होना, बहुत थक जाना, क्रोधित होना। इसमें क्या होगा आप कमेंट करें, ठीक है। देखिए इसमें जो होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, बहुत थक जाना, ठीक है, वही हो जाता है पसीना पसीना होना, ठीक है। देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन पे बोल रहा है कि निर्देश 27 से 31 दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे कुछ यहाँ पे लिखे गए अनुच्छेद लिखे गए हैं जिसमें से कुछ वर्ड हटाए गए हैं, उसको हम लोग को सही जगह पे भरना है दोस्तों। तो आइए इसको देखते हैं क्या है, ठीक है। देखिए बोल रहा है भारत के गांव डैश के मनोरम स्थल है, तो किस चीज का, तो पहला देखेंगे 27 में देखेंगे शहरों का, प्रकृति का, राज्य का, त्रिलोक का। तो यहाँ पे हम लोग का किसका हो जाएगा, प्रकृति का के मनोरम स्थल है, वहाँ का निवासी प्रकृति की, वहाँ का निवासी प्रकृति की, ठीक है दोस्तों, किसका, प्रकृति की, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है डैश में ही पल रहा है, यहाँ पर 28 नंबर गोद साथ छांव हाथ, तो गोद में ही पल रहा है, परंतु परंतु ठीक है, परंतु 29 नंबर क्वेश्चन में डैश दे दिया, दृष्टि से पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही, ठीक है। अब देखिए वहां पर रख कर देखना है शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, राजनीतिक। तो गांव के लोग जो होते हैं आर्थिक स्थिति से क्या होते हैं, पिछड़े हुए गांवों की स्थिति अत्यंत ही। 30 नंबर में आपका दे दिया है डैश है, क्या है, तो स्तरीय, संपन्न, कठिन, दयनीय, क्या होता है, दयनीय होता है। और क्योंकि वहाँ के लोग 31 में दे दिया डैश पर ही निर्भर है, किस पर निर्भर है, तो वो पंचायत, प्रकृति, कृषि, सरकार, कृषि पे निर्भर होते हैं दोस्तों। इस प्रकार करके हमको वहाँ पे रख रख के पढ़ना है, और इस तरीके से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको आने वाले होते हैं तो बन जाएंगे। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया था, बन गया इस प्रकार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है आप लोग को, एक गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। देखिए इसको एकदम एक नज़र पढ़ लीजिए, नहीं तो क्वेश्चन को पढ़कर फिर इसको पढ़िए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। देख रहे आज में पढ़ लेते हैं हम लोग एक नज़र। क्या है, बोल रहा है होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे देर तक देखती रही, उसके इन निराशा भरे शब्दों ने धनिया के चोट खाए हुए हृदय में आतंकमय कंपन सा डाल दिया था। वह जैसे अपने नारीत्व के संपूर्ण तप और व्रत से अपने पति को अभय दान दे रही थी, उसके अंतःकरण से जैसे आशीर्वाद का वियोह सा निकल कर ही होरी को अपने अंदर छिपाए लेता था। विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। इन असंगत शब्दों ने यथार्थ के निकट होने पर भी मानो झटका देखकर उसके हाथ से वह तिनके का सहारा छीन लेना चाहा, बल्कि यथार्थ के निकट होने के कारण ही उनमें इतनी वेदना शक्ति आ गई थी। काना कहने से काने को जो दुख होता है वह क्या दो आंखों वाले आदमी को हो सकता है। देखिए इस प्रकार पढ़ लिया और इसके कुछ अर्थ निकलते हैं, उसको जो आपको खुद समझने होंगे, ठीक है। यहाँ पे
ये उसके अर्थ को हम लोग क्या करते हैं कि उसी के हिसाब से समझते रहते हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है दोस्तों। ज़्यादा अर्थ निकालने जाइएगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। पहला बोल रहा है धनिया की चिंता का कारण क्या था। तो होरी का दूर जाना, होरी का बीमारी होना, होरी के निराशा भरे शब्द, उपयुक्त सभी। ध्यान दीजिए, धनिया की चिंता, धनिया कब चिंता करती थी, जब होरी के निराशा भरे शब्द, यानी निराशा भरे शब्द जो था तो इसीलिए वो चिंता करने लगती थी। ठीक है, दूसरा बोला अंतःकरण से आशीर्वाद देना का अर्थ होता है किसी को जाने से पहले दुआ देना, किसी को दिल से आशीर्वाद देना, किसी को बचाने की कोशिश करना, किसी को लंबी उम्र का आशीर्वाद देना। ध्यान दीजिए, तो अंतःकरण यानी अंदर से। ठीक है, तो अंदर से क्या करते हैं लोग, किसी को दिल से आशीर्वाद देते हैं, उसी को अंतःकरण आशीर्वाद कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही तृण था से लेखक का अभिप्राय है। इसमें ध्यान देना है कि इसमें क्या लेखक के अभिप्राय, होरी धनिया से दूर जा रहा था, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था। गुड, यहाँ पे हम लोग पढ़े। ठीक है, पति ही धनिया का एकमात्र सहारा था, यही उसका क्या है, लेखक का अभिप्राय है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, काने को काना कहने पर होने वाला दुख दो आंख वाला नहीं समझ सकता। इस वाक्य का अर्थ है काने को काना कहने पर दुख होता है, दो आंख वाले को ज्यादा दिखाई देता है, काने को काना कहने पर वह चिढ़ जाता है, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता है, बिना अनुभव के ज्ञान नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, अगला सेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे केवल सेट कराए जा रहे हैं बिहार सिविल कोड के पियोन स्पेशल के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।